जी कहने लगते हैं कि देखो देवकी, यह पुत्र जो हुआ है इससे ज्यादा खुशी मत मनाओ, क्योंकि ये कंस का भोजन है। और लाओ ये मुझे दे दो। क्या कहते हैं कि लाओ ये लाल मुझे दे दो, और ये कंस राज का भोजन है। लाओ ये लाल मुझे दे दो, ये कंस राज का भोजन है। लाओ ये लाल मुझे दे दो, ये कंस राज का भोजन है। ये कंस राज का भोजन है। और तुम क्यों ममता दिखलाती हो, और तुम क्यों ममता दिखलाती हो, तेरा क्या प्रयोजन है। और तुम क्यों ममता दिखलाती हो, उसको क्या प्रयोजन है। वासुदेव ने देखा कि देवकी बड़ा प्यार कर रही है, बड़ा प्रेम है, बड़ा दुलार करती है अपने बच्चे से। वासुदेव जी कहती इतनी ममता मत दिखलाओ, क्योंकि ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, यह कंस राज का भोजन है। और लाओ ये मुझे दे दो, मैंने वचन दिया है ये मुझे कंस के पास ले जाना है। वासुदेव जी उस पुत्र को लेकर के चल देते हैं और जाकर के कंस के पास पहुंचते हैं और कंस को दे देते हैं। लो कंस, मैंने अपना वादा पूरा किया। कंस बड़ा प्रसन्न होता है और जैसे गोदी में लेता है उस बच्चे की ओर निहारता है तो उस पुत्र जो होता है बालक, उसकी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट होती है। कंस ने जैसे देखा उस बालक की बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट, बालक मुस्कुरा रहा है, कंस को दया आ जाती है। कंस को दया आ गई और कहा कि ले जाओ वासुदेव, ये संतान तुम ले लो, मैं इसे नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरा काल तो तुम्हारा 8वां लाल है, ये तो पहला है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। जैसे वासुदेव जी को दिया, वासुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरा लाल तो बच गया। वासुदेव जी उस संतान को लेकर के फिर से आ जाते हैं और इधर देवताओं ने जैसे देखा कि कंस को तो बड़ी दया रही है, देवता सोचने लगे कि अगर ये मारेगा नहीं, अगर ये पाप करेगा नहीं, तो फिर भगवान अवतार कैसे लेंगे, और जब ये पाप करेगा पापी तभी तो भगवान आएंगे इसको मारने के लिए। देवता विचार करने लगे मन में कि क्या किया जाए। बस नारद जी वहां से चल देते हैं। नारद जी वहां से चल देते हैं और आकर के कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा, दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया, बिठाया। तो नारद जी ने पूछा कि कंस क्या बात है, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, बड़े चिंतित हो, क्या बात है। कंस कहने लगता है कंस से पूछते हैं तो कंस अपनी बात बताता है। तो नारद जी कहते हैं कि हे कंस राज दिन
हे कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। हे कंस राज दिन दिन तेरी अरे क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और ऋतु है बसंत के खिलने की, ऋतु है बसंत के खिलने की क्यों कली से उड़ती जाती है। ऋतु है बसंत के खिलने की क्यों कली से उड़ती जाती है। नारद जी ने पूछा क्या बात है। तब कंस पूरी बात अपनी बताता है। तब नारद जी कहने लगते हैं कि अभी कोई संतान हुई या नहीं, पूछते हैं। तब कंस कहता है कि नारद जी एक संतान तो हुई थी लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। जैसे कंस ने कहा कि एक संतान तो हुई थी लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है, मारा नहीं। नारद जी ने कहा कि कंस तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। कंस कहने लगा क्यों? कहने लगे नारद जी कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, अरे तुमको पता भी है कि जो 8वां हो सकता है वो पहला भी हो सकता है, और जो पहला है वो 8वां हो सकता है। एक पुष्प कमल का पुष्प उठाया और कलियों को गिनती करवाने लगा, उदाहरण देने लगा। एक तरफ से गिनवाते हैं 1 2 3 4 5, फिर कहते हैं इधर से गिनो 1 2 3 4 5। इस प्रकार से गिनती करवाते हैं नारद जी, समझाते हैं। बताओ इधर से गिनोगे तो पहला आएगा और उधर से गिनोगे, गिनती वही होगी, वही 8वां हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है, वो 8वां पहला हो सकता है। क्या बात है, जय हो। बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, बहुत सुंदर। कहने लगे नारद जी बार बार उनको समझाते हैं, और जैसे ही इतनी बात बताई कंस का दिमाग खिसक गया कि हाँ ये बात तो सही है। भाई ताली बजा दो, हमारी बेटिया बजा रही ताली, क्या बात है, जय हो। बड़ा आनंद आता है जब बिना बोले तालियां बजती है ना। और बधाइयाँ होंगी, सोहर होंगे, और हमारी दीदी लोग आज झूमेंगे भी, है ना। पैर मंदिर तो नहीं हुआ, भगवान सब ठीक कर देंगे, बाबा सब ठीक करेंगे, ठाकुर जी, है ना। फिर क्या हुआ भैया, कंस समझ गया और तुरंत भाग करके जाता है, देवकी के पास पहुंच जाता है। जाकर के तब जेल में हरि बेटा लीन छिनाए, और माँ की आंखों के सामने रिता को दिया। उस पुत्र को देवकी से छीन लेता है और शिला पर पटक कर उस बालक को खत्म कर देता है कंस। इतना वो निर्दयी है, क्योंकि वो तो एक राक्षस है ना।
राक्षस वृत्ति का है, इसलिए किसी पर उसको दया नहीं आती है। और जो प्रथम पुत्र जिसको उसने मारा, उस पुत्र का नाम था कीर्तिमान। फिर दूसरा पुत्र हुआ, जैसे उसको पता चला उसे भी ला करके पटक कर खत्म कर दिया। तीसरा हुआ, तीसरे को मार दिया। चौथा हुआ, चौथे को मार दिया। इसी प्रकार से 6 पुत्रों को कंस ने पत्थर पर पटक पटक कर खत्म कर दिया। और जब सातवें गर्भ की जब संतान की जब बारी आती है, तो सातवें गर्भ को पहले से ही योग माया की शक्ति से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। और इधर देवकी के गर्भ को खंडित दिखाया जाता है कि गर्भ खंडित हो गया। और जो सातवां गर्भ है रोहिणी के गर्भ में, तो वही बलराम होते हैं जब जन्म लेते हैं। और बलराम शेषा अवतार है, शेषनाग। रोहिणी कौन है? रोहिणी वासुदेव जी की प्रथम पत्नी है। 14 पत्नियां थी वासुदेव जी की, तो वासुदेव जी के बलराम भी पुत्र ही हुए। आइए प्रभु नाम का, क्योंकि बहुत ही क्षण नजदीक आ रहा है, बस प्रभु का ही जन्म होने को बाकी है 2 मिनट में। तो बड़ा उनके स्वागत में सबसे पहले बड़ा प्यारा सा बाबा का भजन बोले प्रेम से, किशन कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं कि तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। हो कहना है, सीटी बंद कर दी, डिस्टर्ब कर दिया था। कि तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। वो तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक